सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ और आगजनी, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के अनुयायी तो कतई नहीं हो सकते। गौरव भाटिया। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो किसी भी हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, और जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो गलत था। उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, सबको चोट लगी, लेकिन फिर भी कानून तोड़ने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है गौरव जी। लेकिन एक बात मैं भी कहूंगा, देखिए, अगर सलमान खुर्शीद बिना विवेचना के, बिना जांच के, जो सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, हिंदुत्व को फिर से बदनाम करते हैं, तो वो वरिष्ठ वकील है, मेरे साथी हैं सर्वोच्च न्यायालय में। मैं समझता हूं ये भी गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अगर अभियुक्त अभी मान लीजिए किसी और धर्म का निकल आए तो क्या करेंगे सलमान खुर्शीद? उन्होंने तो दिया सलाई लेके मिट्टी का तेल डाला और आग लगाने के लिए शुरुआत कर दी। एक नागरिक की अगर अधिकार है तो जिम्मेदारियां भी हैं, और गौरव जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि न्याय पाने के लिए भी कानून का रास्ता लेंगे, जैसे कश्मीरी पंडितों ने लिया, जैसे हमारे सिख भाई बहनों ने लिया। 3-3 दशक तक इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया और अनर्गल आरोप नहीं लगाए। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। रोहन गुप्ता, तोड़फोड़ और आगजनी का मामला है, पुलिस पड़ताल करेगी। हिंदुइज्म को कि यह हिंदुइज्म नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। गौरव भाटिया आपके साथ इस डिबेट में है, वो ये कह रहे हैं कि दिया सलाई लेकर आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल दिया। गौरव जी, ये जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं, मेरे बहुत सिंपल सवाल है। अभी जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, एक भी भाजपाई प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई मुंह में दही जम गया। क्यों? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हत्या होती है, महिला की होती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जो 600 से ज्यादा किसान की यहाँ पे मृत्यु हुई, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं थे क्या? इनकी हिंदुत्व की दुकान सिर्फ अपनी सत्ता तक सीमित है। ये लोग बाहर क्यों आ गए? जो ऐसे बारिश गिरती है, मेंढक बाहर आ जाते हैं, सारे बाहर क्यों आ गए? क्योंकि उनको मालूम है कि इस मुद्दे पे उनकी सत्ता की रोटियां सेकेगी। पर मैं बता दूं, देश की जनता समझ चुकी है इनकी जो नफरत की राजनीति है। 7 साल के जो सवाल है देश ने जो खड़े किए हैं, एक का भी जवाब नहीं है कि 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चीन से सुरक्षा की बात हो, हमारी वहां बेरोजगारी की बात हो, जिस प्रकार से उत्पीड़न के मामले, उसकी बात, एक का भी जवाब नहीं है इनके पास गौरव जी। और नफरत इनके रग रग में है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। कितनी भी नफरत फैलाए गौरव जी, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, देश में जिस प्रकार से आज माहौल हुआ है नफरत का, इनके कारण हुआ है। कौन से हिंदुत्व के? हम भी हिंदू है गौरव जी, हमने किसी से नफरत नहीं की है। हिंदुत्व में कहीं नफरत की बात नहीं है। आज इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे राम मंदिर का चंदा भी ये लोग खा गए, राम मंदिर के पैसे भी खा गए। चलिए, एक एक मुद्दा जो आपने उठाया है गौरव भाटिया से उसका उत्तर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना अगर इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से की और उनके घर तोड़फोड़ और आगजनी हुई, क्या यह नहीं दिखाता कि सहिष्णुता कम हो रही है या इंटॉलरेंस राइजिंग का यह सबूत है? या जिस तरह से रोहन गुप्ता जी इस समय यह कह रहे हैं कि हिंदुत्व की दुकान खोली हुई है, नफरत की राजनीति है केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। गौरव भाटिया। गौरव जी, मैं तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इतना कंफ्यूजन इस पार्टी में क्यों है। इनका नाम इंडियन कंफ्यूजन पार्टी रख देना चाहिए या इंडियन कम्युनल पार्टी। आप बताइए, आज शरद पवार जी का और नाना पटोले, इन दोनों का बयान आया। नहीं, रोहन जी, जैसे ही गौरव भाटिया अपना पक्ष रख ले, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा और फिर दोनों महाराष्ट्र से हमारे साथ विद्या जी भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। धन्यवाद। देखिए, मेरे को तो बड़ा विचित्र लगता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये शरद पवार कहते हो नाना पटोले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमरावती में सौहार्द बिगाड़ रही है। पहले तो ये बताइए, जिन्ना की बात अखिलेश यादव ने करी, राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात करी, मैं उदाहरण दे ही चुका हूं, क्या बोले वो। मणिशंकर अय्यर ने आज कहा मुगल बहुत अच्छे हैं, 80% भारतीय हैं, वही जो हिंदू हैं वही भारतीय हैं बीजेपी के हिसाब से। सलमान खुर्शीद जी ने हिंदुत्व की तुलना
बोको हराम आईसिस से करी, और राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम के नारे लगाने वाले निशाचर होते हैं। तो ये सांप्रदायिक राजनीति कौन ला रहा है? और गौरव जी, क्या ये प्रश्न सही नहीं है जो जनता देश की पूछती है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ये लोग कहते हैं हमारी सरकार की, और सही भी है, संविधान भी यही कहता है। लेकिन अमरावती में होती है तो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। तो भैया आप क्या कर रहे हो? अगर आपके शासित राज्य में, राजस्थान में 5150 अगर रेप होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। वहां राजनीतिक गिद्ध भी नहीं जाते। और दूसरी बात, ये हिंदुत्व पे सलमान खुर्शीद बताते हैं, राशिद अल्वी बताते हैं कि हिंदुत्व कैसा है। मैं कहता हूं कभी इस्लाम पे बात करने की हिम्मत हुई? क्या हम इन लोगों को बताएं कि कितनी बार दिन में नमाज पढ़नी चाहिए, कैसे दाढ़ी रखे, मूछे रखे या नहीं रखे, या टोपी लगाए तो कितने छेद हो? आपने अमरावती का मुद्दा उठाया। विद्या चव्हाण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं और रोहन जी 1 मिनट में, विद्या जी हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने पहले ही अपना हाथ उठा दिया। महाराष्ट्र में अमरावती हो, नांदेड़ हो, मालेगांव हो, तनाव है। शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अमरावती की घटना को राजनीतिक रंग बीजेपी ने दिया। बीजेपी कह रही है कि अगाड़ी सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। विद्या जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार को 3 जिले में, नांदेड़ हो, अमरावती हो, औरंगाबाद हो, अत्यंत शांत मार्ग से यह आंदोलन किया हुआ। लेकिन मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर ये अमरावती में जो यहाँ के माजी मंत्री है अनिल बोंडे, इन्होंने अपने साथियों के साथ दंगा करवाया, वहां पर पत्थरबाजी करवाई, दुकानें जलाने का काम किया, और इसके सब सबूत पुलिस के पास इकट्ठा हुए हैं। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुंबई से वहां पर पैसे का बंदोबस्त किया गया, दंगाइयों के लिए पैसा भेजने का काम यहाँ से हुआ है। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सब जो हमारे पास जो सबूत थे वो यहाँ पर पेश किए गए। और मुझे ये बताना है कि जो मुंबई के अध्यक्ष है आशीष शेलार भाजपा के, इनके यहाँ रजाक एकेडमी के ऑफिस में इनका मीटिंग हुई। मुझे आपको ये कहना है कि ये दंगे जानबूझ के फैलाने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। रजा एकेडमी, अगर रजा एकेडमी ने, अगर शुक्रवार को रजा एकेडमी ने किया तो आप रजा एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए शुक्रवार की हिंसा के लिए, और शनिवार की हिंसा के लिए जिसके जो भी उसके लिए दोषी है कार्रवाई कीजिए। जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? विपक्ष के ऊपर कोई आरोप नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि दंगाई जिन्होंने दंगे फैलाए उनका नाम आया है, उनको अरेस्ट भी हुई है, और जो जो इस दंगे में शामिल है महाराष्ट्र पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी, उनके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे और उनको सजा भी होगी, ये मुझे खातरी है, क्योंकि ये हमेशा का है। ये भाजपा का इतिहास है कि भाजपा हमेशा दंगा करवाता है और दंगा करके बहुत ही गंभीर सत्ता आरोप में है। बैठते हैं, और ये दंगे भाजपा ने किया है, इसके सबूत भी आपके कोर्ट में पेश हो जाएंगे। बहुत गंभीर आरोप सत्ता विपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है गौरव भाटिया कि दंगा चाहे शुक्रवार का हो या शनिवार का, जो हिंसा हुई है भारतीय जनता पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए गौरव जी, फिर से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर भाजपा शासित राज्य है और कानून व्यवस्था में कहीं चूक होती है तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर वो महावसूली अघाड़ी की सरकार है या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में अगर हिंसा होती है या बलात्कार होता है या हत्या होती है तो भी बीजेपी जिम्मेदार है। क्या ये उचित लग रहा है? ये तो वही बात हुई कि जो भी कहो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इससे उजागर होता है कि ये कितने निठल्ले निकम्मे वसूली सरकार वाले हैं कि इनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। और उसकी वजह क्या है मैं बताऊं, देखिए मेरे हाथ में बड़े प्रतिष्ठित अखबार की आप करते हो, पूरा देश आप बेचते हो अदानी अंबानी को, और ऊपर से वसूलीखोर हमें बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप दलाली करते हो विद्या जी मंत्रालय से। विद्या जी आपसे
निवेदन काम ये है, करते हो। गौरव भाटिया और अपना दिल्ली पक्ष में रख लें, जो फिर मैं आपके पास पर्यावरण भी आऊंगा। नष्ट करने का काम मोदी सरकार चला रही है। विद्या जी, एक बार गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा, और फिर किशोर तिवारी जी और फिर रोहन गुप्ता। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, मेरा तीर सही निशाने पे लगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। देखिए, पूरा भारत जानता है कि किसने वसूली करी। परमवीर सिंह कहाँ है, गायब? आप ही ने बनाया था ना उनको कमिश्नर, अनिल देशमुख, एनसीपी से ही। परमवीर सिंह को भगाने का काम ऐसे भाजपा तो ने किया चर्चा है, नहीं हो वो सब पाएगी भाई। देश जानता है। किशोर तिवारी जी, त्रिपुरा पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों ने त्रिपुरा में एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल में आगजनी की घटना को गलत बताया। उसके बाद भी हिंसा हुई, उसके बाद भी रजा एकेडमी ने शुक्रवार को जबरदस्त विरोध किया, तोड़फोड़ के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुए। तो एक बात बताइए, आप सत्ता में हैं महाराष्ट्र में, रजा एकेडमी के पास अनुमति क्या थी? उनके पास परमिशन थी? पुलिस उन्हें रोकने में सफल हुई या असफल हुई? यह बीजेपी का फेलियर है या महाविकास अघाड़ी सरकार का? किशोर जी। हाँ, देखो, अभी 25 मिनट के बाद मुझे बोलने के लिए दिया, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। गौरव भाटिया जी ने बहुत कुछ कहा, रोहन ने भी अपना विषय रखा, विद्या जी ने भी रखा। मैं एक बात बताता हूं कि रजा एकेडमी ने कुछ फोटो विचलित करने वाले सोशल मीडिया पे डाले, और उन्होंने निवेदन देने की परवानगी ली, और निवेदन देने की परवानगी उनको दी गई, और भी कोरोना की शर्तें रखते हुए। और उन्होंने 12 तारीख को निवेदन देने के नाम पर तो 40,000 लोग इकट्ठा हो गए थे अमरावती में, और नांदेड़ और मालेगांव में ऐसी स्थिति थी। उसके बाद वहां पर रजा एकेडमी ने जो प्रोटेस्ट आयोजित किया था, उसमें आगजनी हुई, दुकानें विशिष्ट समाज की जलाई गई। लेकिन दूसरे दिन 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती में बंद बुलाया, और उसके अंदर जो पहले दिन आगजनी हुई थी उसमें तो 12-13 दुकानें जली थी, इन्होंने एक विशिष्ट समाज की 100 दुकानें जला दी। अभी क्या हुआ है कि जो अमरावती या महाराष्ट्र में अशांति है, उसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है, क्योंकि बीजेपी ने उसको तान के रखा है।